मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो शुरू से जुड़ी हुई हूँ, जो मुझे यहाँ आके सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे मैम ने बताया तो मेरा पूरा जो करियर है वो एक यहाँ हिंदी साहित्य की बात हो रही है और मैं पूरा इंग्लिश लिटरेचर के साथ हूँ। तो मेरे लिए मैं बोलूँगी मैं बहुत सारे शब्द अपने आप को ही रिवाइव कर रही थी कि इसको मैं हिंदी में क्या बोलूँगी। तो एक मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आके जो बोलते ना रोंगटे खड़े हो गए कि इतना अच्छा काम हो रहा है कि हमारे जैसे लोगों को जो एजुकेशन फील्ड में मैं फिर से बार बार इंग्लिश में नहीं आना चाहती, तो थोड़ा सा मैं ये भी नहीं बोलूँगी प्लीज़ डोंट माइंड, तो माफ़ कर दीजिएगा बिकॉज भी नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा आदत हो गई है हमें अंग्रेज़ी में बात करने की। मैं अभी भी जैसे मैम ने बताया तो मैं शायद हर दूसरे दिन कोई कॉन्फ्रेंस में होती हूँ, कहीं स्पीकर होती हूँ, कहीं ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, कहीं ऑडिट कर रही होती हूँ, तो पर सब कुछ अंग्रेज़ी में होता है। बिकॉज नहीं क्योंकि सारे जो आज हम जिस भी स्कूलों के साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट स्कूलों के साथ भी काम कर रहे हैं, तो इंग्लिश माध्यम को बहुत ज़्यादा हम लोग उठा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग जो बहुत पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो मैं आज कहीं सोनीपत पे भी यही बोल के आई कि पॉलिसी के अंदर में आप लोग को पता होना चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 36 साल के बाद आई है, अगर आपके एजुकेशन से कुछ कहीं भी स्कूल से आपका या कॉलेज से वास्ता है तो आप ये हिंदी पे बहुत गर्व कर सकते हैं। क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि बच्चे को आप मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। वो मातृभाषा में आज अगर फिर भी मैं थोड़ा सा एजुकेशन से बताऊंगी कि आज सिर्फ सरदार पटेल विद्यालय है जहाँ पे पब्लिक स्कूल के क्षेत्र में सरदार पटेल विद्यालय में 5वीं तक हर सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाया जाता है, तब भी बच्चे बहुत निपुण हो जाते हैं अंग्रेज़ी में। दूसरे स्कूलों में नहीं होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सारे लैंग्वेजेस पे आपको ध्यान दे सकते हैं। आप अपने रीजनल भाषा में बच्चों को पढ़ा सकते हैं 5वीं तक। तो हर स्टेट के साथ जब मैं काम करती हूँ तो उन्होंने किताबें निकालने शुरू कर दिया है हिंदी में और उनके दूसरी भाषाओं में। सो हिंदी को वेटेज तो बहुत दे रहे हैं हम लोग, जैसे मैम ने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में या कोर्ट में, पर आज भी पब्लिक स्कूल में हम लोग बहुत ज़्यादा हिंदी पे सिर्फ हिंदी टीचर्स काम कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो दूसरे उनको हिंदी में 8th को ड्रॉप करवा देते कि हिंदी रहने दो, फ्रेंच ले लो, दूसरी लैंग्वेज ले लो। सो क्या है वो वजह? आप लोग सब इतने विद्वान हैं, इतने अच्छे सो मैं मैम से भी बात कर रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाए अच्छे स्कूल्स में जाके, जहाँ उनको जो मैं इंग्लिश में हम बोलते लव फॉर हिंदी, हम बोलते लव फॉर लैंग्वेजेस, बट सो दैट उनकी जागरूकता, जो छोटे ज़िलियल बच्चे जो बोलते हैं हर चीज़ डिफरेंट लैंग्वेज में करना चाहते हैं। आज बाहर जाने के लिए भी एक अंग्रेज़ी माध्यम की ज़रूरत होती है, तो क्या हम हिंदी राष्ट्रभाषा को भी उस लेवल पे ज़िलियल जो जेनजी बच्चे बोलते हैं जो आजकल के, उनको कैसे हम इस तरफ ले जा सकते हैं। सो मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से, जो कि यूके बेस्ड है, और वहाँ पे अगर हम इस बुक का वहाँ पे उसका अवलोकन बोलेंगे ना मैम, अवलोकन सही है ना, अवलोकन करेंगे, तो वो इसलिए है क्योंकि संतोष शुक्ला जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के CEO हैं, वो ये मानते हैं कि वो उनका सबसे बड़ा जो, मैं क्यों उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ जो इंडिया की है उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों को रिकग्निशन इतना मिलता नहीं था। एवरीथिंग वॉज, सब कुछ जो था वो बेस था कि आप जानते मैं क्या कह रही हूँ, बट वो चाहते हैं कि जितने इंडियन भारतीय लोग हैं, भारतीय जो संस्कृति को, भारतीय जो चीज़ें को उभारा नहीं गया है उसको जाके वहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। थोड़ी ब्रोकन, मैं टूटी फूटी हिंदी नहीं बोलती हूँ, पर जनरली वो एक ऐसा हो गया है कि बात में आप ज़्यादातर, मैं हिंदी कम बोल पाती हूँ, अंग्रेज़ी ज़्यादा चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा होने लग गया है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंग्लिश इज़ 70%, हिंदी इज़ 30%। सो यहाँ आके मुझे
अपने आप पे बहुत मुझे अपने आप से ऐसा लग रहा है कि मैं ये 2-3 नॉवल जल्दी जल्दी पढ़ के देखूं कि मैं कहाँ अटकती हूँ। और गूगल से ज़्यादातर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं अब हिंदी से इंग्लिश देखूं कि मुझे थोड़े से शब्द और याद आए और मैं इसी भाषा का आगे भी इस्तेमाल करूं, लोगों को जागरूक करूं इतने कॉन्फ्रेंसेस में जाके, और मैम से आगे भी मदद लेती रहूं कि आगे कैसे आप लोग सब मिलके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोग का मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।